हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू टेक्स्ट सुपर कोचिंग यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर हिना डावर एंड आई वेलकम एवरीबॉडी टू द यूट्यूब चैनल। सो लाइक अभी तक सबका आंसर की डाउनलोड हो चुका है एंड आई एम वेरी श्योर आप लोगों ने भी अपना आंसर की डाउनलोड कर लिया। कल बहुत इश्यूज आ रहे थे, नेटवर्क ग्लिच था जिसकी वजह से बच्चों का आंसर की डाउनलोड नहीं हो रहा था, बट अब ऐसा कोई इशू नहीं है। सो एज यू ऑल नो, आपके पास आज रात तक का टाइम है अनलेस एनडीए एक दिन और एक्सटेंड नहीं करते। सो आप डाउनलोड कर चुके हैं एंड आपको पता है, या तो आप अपना पासवर्ड डालिए या फिर एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ डाल के आप अपना चेक कर सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट करे हम आगे बढ़ेंगे, बिकॉज कल रात से मेरे पास स्टूडेंट्स के अनलिमिटेड मैसेजेस आ चुके हैं कि मैम कौन कौन से क्वेश्चंस चैलेंज होंगे हमें बताइए, और ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं जिसमें बच्चों को डाउट है बट चैलेंज नहीं बनता है। सो आई वुड बी डिस्कसिंग एवरी क्वेश्चन जो आपको लग रहा है कि चैलेंज हो सकता है, और हम आपको क्लियर कर देंगे कि ये चैलेंज बनता भी है या नहीं। बट इससे पहले यू ऑल डिजर्व अ बिग क्लैप, बिकॉज पेपर इजी भी है लेकिन कुछ क्वेश्चंस मुश्किल भी है। सो ऐसा नहीं है कि पूरा पेपर एवरेज है, जो क्वेश्चन सब्जेक्टिव है वो काफी डीप में है। तो इसलिए वी कैन नॉट जस्ट से इन वन गो की पेपर मॉडरेट था। मॉडरेट इसलिए था क्योंकि जो डिफिकल्ट अगर आप उनको साइड पे भी रख दो तो भी आपका नेट निकल सकता है, ऐसा था पेपर। तो पहला क्वेश्चन आता है ये इंक्लूसिव एजुकेशन का, जो आपका 47, ये वाला कोड देखिए। कई बच्चों को कंफ्यूजन है, वो क्वेश्चन नंबर पढ़ रहे हैं, नहीं आप कोड देखिए। कोड है 47, ठीक है, कि इंक्लूसिव एजुकेशन का जो सिस्टम है वो होता क्या है। इसके अंदर एनटीए ने जो आपको आंसर दे रखा है इस क्वेश्चन का, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। अगर मैं आपको बताऊं तो 47 का जो आंसर दिया हुआ है दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 एक सही आंसर मेरे अकॉर्डिंग नहीं है। देखो फॉर ऑल लिखा है, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। चिल्ड्रन विद एंड विदाउट डिसेबिलिटी उसका पार्ट बनते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन अर्बन डिप्राइव्ड ऑफ प्रोवाइडेड एजुकेशन, यहाँ पर आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं अर्बन डिप्राइव्ड। फिर ऊपर वाली ऑप्शन ने क्या गलती करी है जिसमें शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स लिखा था। सो अर्बन डिप्राइव्ड ऑफ प्रोवाइडेड एजुकेशन इंक्लूसिव का मतलब वो नहीं होता है। सो आइडियली इसका ऑप्शन नंबर बी एंड सी वुड बी दी करेक्ट आंसर। तो ये एक क्वेश्चन ऐसा है जहां पे चैलेंज किया जा सकता है कि ओनली अर्बन डिप्राइव्ड आर नॉट द पार्ट। तो एनटीए ने 3 दिया है, बट परफेक्ट करेक्ट जो बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन आता है जो कोड नंबर 25 है। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर और कोड नंबर को लेके कंफ्यूजन हो रहा है जिसकी वजह से बच्चे सही आंसर नोट नहीं कर पा रहे हैं। इसका एनटीए ने दिया है ऑप्शन नंबर 2 4 स्टेप्स, जबकि 6 सिग्मा में आता है डिमैक। डिमैक में होते हैं टोटल 5 स्टेप्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो ऑप्शन नंबर 5, थर्ड बनता है 5 स्टेप्स। तो आप इसको चैलेंज कर सकते हैं, आप आराम से गूगल पे आपके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, जाइए उसको पेस्ट कर दीजिए। आपके अपने नोट्स में भी गिवन है कि 5 स्टेप्स होते हैं, डिमांड, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव एंड कंट्रोल। नेक्स्ट इज आपका कोड नंबर 59, या जिसको आप क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहे हैं, बट आप कोड नंबर से चेक कीजिए 59 से। अगर मैं 59 का कोड आपको बताऊं तो 59 का कोड इज ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होना चाहिए, जो एनटीए ने दिया। ठीक है, अब इसमें कहा गया है एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर, सिर्फ बैरियर वर्ड नहीं यूज किया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर कहा गया। एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर में अथॉरिटी बिल्कुल आएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर के अंदर रिलीविंग द टीचर्स फॉर इन सर्विस ट्रेनिंग, आप सेवाकालीन परीक्षण हेतु अध्यापकों को कार्य से मुक्त कर रहे हैं। अगर वो इन सर्विस के अंदर जो ट्रेनिंग होगी वो तभी तो लेंगी जब आप उन्हें जाने देंगे, तो ये बैरियर कैसे हुआ। क्लियर। अगर आप पेरेंट्स को कह रहे हैं कि जाओ और आप स्कूल से स्कॉलरशिप कलेक्ट कर लो तो ये गलत है, जबकि स्कॉलरशिप किस तरह से प्रॉपर पैनल से आती है। ठीक है, तो अगेन ये प्रॉब्लम है। और चाइल्ड अब्यूज पे शांत रहना ये भी एक बैरियर है। सो रिलीविंग द टीचर्स फॉर इन सर्विस ट्रेनिंग क्या होती है, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप। अगर आप उनको रिलीव करेंगे कि जाइए, आप कार्य से मुक्त करेंगे तभी तो वो जाएंगे और रिलीव हो पाएंगे और अटेंड करेंगे, उनको छुट्टी तो चाहिए होगी ना। सो ए सी एंड डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके अंदर चैलेंज नहीं बनता है, जो भी बच्चे चैलेंज करना चाहते हैं। नेक्स्ट इज आपका ये वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द गोल ऑफ द साइंटिफिक मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। काफी बच्चों का सवाल आया कि ये एक्सपेरिमेंटल ऑफ ट्रूथ लिखा है इसलिए ये क्वेश्चन गलत है और एनटीए को इसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए, बट ये एक सही जजमेंट नहीं है।
एनटीए ने इसका आंसर 3 दिया है, वो सही है। एक्सपेरिमेंटल ऑफ ट्रूथ या एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रूथ आपको बट ऑफ समझ तो आ रहा है ना, यानी सच्चाई को परखना, वो तो सही बात है, वो तो एक गोल है ही ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 है, ठीक है। क्योंकि देखिए सच्चाई को परखना ही तो आप चेक करोगे, एक्सपेरिमेंटल ऑफ ट्रूथ लिखा है, अभी बट ऑब्वियस है, वो आपको कहेंगे आपको इतना सा करेक्शन नहीं करना है क्या। सो यू कैन नॉट से कि एनटीए को इस क्वेश्चन को डिस्कार्ड ही करना चाहिए, ये जरूरी नहीं है कि एनटीए इस क्वेश्चन को डिस्कार्ड करेगा, ठीक है। तो ये एक आप जो भी असम्पशन लगा रहे हैं वो असम्पशन ठीक नहीं बैठेगा, क्लियर। अगला क्वेश्चन आता है क्वालिटी कंट्रोल। इसके ऊपर काफी बवाल मच चुका है कि मैम ये क्वेश्चन सही है या ये क्वेश्चन गलत है क्वालिटी कंट्रोल का। ठीक है, एनटीए ने जो इसका आंसर दिया है, अगर मैं आपको ये क्वालिटी कंट्रोल वाला क्वेश्चन बताऊं, यस, ग्रेट। आई गेस मेरा स्क्रीन तो विजिबल है, ठीक है। हाँ, एनटीए ने जो इसका आंसर गिवन दिया है, इसका दिया है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। कि एनटीए कह रहा है कि ये दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बेटा क्वालिटी कंट्रोल जो टर्म है वो यूज किया जाता है एजुकेशनल प्रैक्टिस में, इसका अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे आपको डायरेक्ट डॉक्स मिल रहे हैं। सो क्वालिटी कंट्रोल को यूज किया जाता है, क्वालिटी कंट्रोल इज गिविंग द इफेक्टिव रिजल्ट्स। अगर आप फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कर रहे हैं, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल टू अश्योर कि आप सही डायरेक्शन में है या नहीं। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, तो इस चीज पर एनटीए ने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड इट इज द राइट एक्सप्लेनेशन। जबकि क्वालिटी कंट्रोल को यूज किया जाता है, तो आई डोंट गो विद द फर्स्ट स्टेटमेंट सही नहीं है। तो अगेन हम इसको चैलेंज कर सकते हैं, अगर फर्स्ट स्टेटमेंट सही नहीं है तो ऑप्शन 4 थोड़ा बेटर बन जाएगा, क्लियर। अगला क्वेश्चन आता है, अकॉर्डिंग टू जित कृष्ण मूर्ति जी एजुकेशन का क्या मीनिंग है। बच्चों आपका कहना है कि इसका करेक्ट आंसर ए, सी एंड डी है, ऑप्शन नंबर बी नहीं आना चाहिए। बट एनटीए कहते हैं कि इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी इंक्लूडिंग होना चाहिए, दैट इज मेमोराइजिंग फैक्ट्स। कहीं ना कहीं मेमोराइजिंग ऑफ द फैक्ट्स परफेक्टली करेक्ट आंसर नहीं बनता, लेकिन जब आप लर्निंग फ्रॉम द बुक्स कर रहे हैं तो आपको कुछ फैक्ट्स को मेमोराइज तो करना पड़ेगा, तो आप इसको कंप्लीटली डिनाई नहीं कर सकते। तो अगर वो ए, बी, सी और डी चारों को करेक्ट कर रहे हैं तो उसमें भी कोई हर्जा नहीं है, बिकॉज आप जब बुक से लर्न करोगे ऑब्वियसली यू हैव टू मेमोराइज द फैक्ट्स। कुछ चीजों को तो आपको लर्न करना ही पड़ता है ना, बिना लर्न करे आप उसे याद कैसे रखोगे, कुछ चीजों को तो आप भी याद करते हो। So you cannot deny that memorizing facts will not come, because he talks about learning of the facts. He talks about that how you are putting them into action. He talks about being intellectual and along with that practical and being non-competitive. Clear? तो हम इसको पूरी तरह से चैलेंज नहीं कर सकते। Next question is कि MOOCs are learner centered. MOOCs can be assessed by in the presence of the teacher. अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में हम जितना इशू क्रिएट कर रहे हैं वो करना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर 2 एनटीए ने करेक्ट दिया कि हाँ मूक्स लर्नर सेंटर्ड होते हैं और मूक्स को आप एक लर्नर अपनी टीचर के सामने भी एक्सेस कर सकते हैं, दोनों चीजें सही है। और वो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं बन रहा है क्योंकि ऊपर वो लर्नर के रिगार्डिंग से बात कर रहे हैं, नीचे वो टीचर की प्रेजेंस की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ही गलत। हाउ कैन इट बी द करेक्ट एक्सप्लेनेशन? मूक्स लर्नर सेंटर्ड होते हैं और मूक्स बच्चा चाहे तो अपनी टीचर के सामने भी एक्सेस कर सकता है, क्लियर। तो ऐसा नहीं है, मूक्स कैन ऑलवेज बी असेस्ड नहीं लिखा, उन्होंने लिखा कैन बी असेस्ड बाय द, ठीक है। अगर हम इसको चाहें तो फॉल्स करने के लिए वो बोलेंगे क्या रीजन, आप अपनी टीचर के सामने बैठ के नहीं कर सकते, खुद सोचो। सो परफेक्टली डिनाई नहीं कर सकते। और अब आता है ये लास्ट क्वेश्चन, व्हाई द रिसर्चर अंडरटेक्स द कोडिंग इन ग्राउंडेड रिसर्च। इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। जब आपको लगता है आगे कोई और काम नहीं हो सकता, इट इज दैट व्हेन यू स्टॉप विद द सैम्पलिंग, थ्योरेटिकल सैम्पलिंग, इट इज व्हेन यू स्टॉप विद द कोडिंग प्रोसेस।
सो जब एक थ्योरेटिकल सैचुरेशन आ जाता है जिसके बियॉन्ड कुछ और हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, सो नो चैलेंज, नो। सो आपके पास अभी भी समय है, आज ही इनरोल कीजिए हमारे न्यू लेटेस्ट कोर्स में, जिसमें हम दिसंबर के लिए आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। हिनाडी कूपन कोड यूज कीजिए जिससे कि आपको एक्स्ट्रा 25% डिस्काउंट भी मिल जाए। आज ही इनरोल कीजिए बिकॉज ये ऑफर खत्म हो जाएगा। दिस इज फॉर द दिसंबर बैच जिसमें हम एनटीए के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करें। So see you soon today at 6 p.m. on YouTube, जहां मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगी हर एक क्वेश्चन को। So join me today at 6 p.m. on YouTube. Bye bye everybody, take care.